अगर आपका फाउंडेशन भी नहीं टिकता या थोड़ी सी स्वेटिंग होते ही वो कहीं ना कहीं से हटना शुरू हो जाता है, मोस्टली लोगों का नोज़ एरिया के अराउंड से फाउंडेशन हट जाता है, फटना शुरू हो जाता है, या अपर लिप से लिप्स एरिया के अराउंड से या अंडर आइज़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा क्रीजिंग होने लग जाती है। चीक से, फॉरहेड से किसी का भी फाउंडेशन ख़राब नहीं होता। जो फाउंडेशन ख़राब होता है वो मोस्टली नोज़, अपर लिप्स के अराउंड या अंडर आइज़ के नीचे से ही होता है, क्योंकि ये हमारे फेस के वो एरिया होते हैं जो बहुत हाईलाइट होते हैं। अब देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, खाऊंगी, पीऊँगी, हंसूंगी, तो जो मेरे यहाँ के मसल्स हैं ना, वो मतलब हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ से फाउंडेशन हटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह हम अपनी आइज़ को भी ब्लिंक करते हैं ना, तो हमारे अंडर आइज़ के नीचे से हमारा फाउंडेशन जो है वो क्रीज कर जाता है। नोज़ से हटने का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे फेस पे सबसे पहले अगर हमें ऑयल आता है तो वो हमारे नोज़ पर ही आता है। तो यही वो जगह है, अंडर आइज़, नोज़ या लिप्स एरिया के अराउंड, जहां हमारा फाउंडेशन नहीं टिकता है। देखो, जिन्हें तो मेकअप बिल्कुल नहीं आता, अगर उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो समझ में आता है, लेकिन मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कभी कभी। और ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या मैं ऐसी गलती कर बैठती हूँ कि कभी कभी इन गर्मियों में जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा भी फाउंडेशन या तो ये अपर लिप से या नोज़ से, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन स्किन की हूँ, तो मुझे सबसे पहले स्वेटिंग जो है ना यहाँ आती है, अपर लिप्स पे आती है, तो मेरा जो फाउंडेशन है यहाँ से पहले ख़राब होता है और उसके बाद नोज़ से। मतलब मेरा मोस्टली फाउंडेशन ये अपर लिप्स के एरिया से ख़राब हो जाता है और उसके बाद नोज़ से ख़राब होता है। बाकी मेरा फाउंडेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होता। वो भी तब होता है जब मैं कुछ मिस्टेक्स करती हूँ या मैंने किसी और की वीडियोज़ देख के या कोई और नॉलेज लेके कभी ट्राई किया और वो जो उनकी ट्रिक्स होती है वो काम में नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर कोई कभी कोई नॉलेज दे रहा है, आप उसे ट्राई करो, वो आप पे सक्सेसफुल होगी या नहीं ये तभी पता लगेगा जब आप उसको ट्राई करते हो। तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें ट्राई करी हैं और उन सब चीज़ों को ट्राई करने के बाद एट लास्ट जो चीज़ मुझ पे वर्क की है, जिस वजह से मेरा फाउंडेशन ना ही अब अपर लिप से ख़राब होता है ना ही नोज़ से ख़राब होता है, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि इतना कुछ ट्राई करने के बाद फिर अपना मैंने जब दिमाग चलाया कि मुझे ऐसे करना चाहिए या ये चीज़ ठीक है, ट्राई बहुत कुछ किया, फाइनली मुझे तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, आप उनको फॉलो करना, ठीक है। हो सकता है जो मुझ पे काम नहीं की वो आप पे काम कर जाए, क्योंकि आपकी स्किन का टेक्सचर अलग होगा। तो आप ट्राई करते रहना, फाइनली अगर आप जिस चीज़ पे टिकोगे तो आप समझ जाना कि यही ट्रिक आप पे काम करेगी जो आपके फाउंडेशन को ख़राब नहीं होने देगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि अब इतना बड़ा इंट्रो मैंने पहले ही दे दिया कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, वीडियो को एंड तक आप देख लेना, क्योंकि मुझे जो ये कमेंट्स आते हैं ना इस तरीके के कि दी कोई ऑयली स्किन के लिए अच्छी बीबी क्रीम बताओ, ठीक है, इसका भी आपको आज की वीडियो में आंसर मिल जाएगा। यदि मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, कोई अच्छा सेटिंग स्प्रे बताओ, तो इसका आंसर भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। या आपका फाउंडेशन कहीं नोज से फट जाता है या अपर लिप से, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और फाउंडेशन को, बेस को आप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाओगे, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अभी ये जो मेरा बेस है ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है, मैं आपको शो करती हूँ। वैसे मैंने अभी वीडियो में भी मेकअप अप्लाई करने के बाद शो किया था। आप देखो, मुझे हल्की सी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखो, मेरा बेस ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, फाउंडेशन कुछ भी नहीं, ये देखो। और पता है, जब भी आपको स्वेटिंग हो ना मेकअप करने के बाद, आपको रगड़ना नहीं है, आपको बस इस तरीके से कोई हैंकी या टिश्यू पेपर लेना है और इस तरीके से जो भी ड्रॉप्स है ना आपके स्वेटिंग के, जो भी पसीना है आपके चेहरे पे, उसको ऐसे ऐसे करके जब आप एब्जॉर्ब कर दोगे ना, तो फिर आपका मेकअप ख़राब नहीं होता है। जहाँ आपने रगड़ दिया, पोंछ दिया, वही मेकअप फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपका जो बेस है वो नहीं उतरेगा। हल्का फुल्का पाउडर में भी किसी टाइम ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आपका फाउंडेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना ये जो बेस मैंने जो स्वेट प्रूफ है, ट्रांसफ़र प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, इसे कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन करना है। बिल्कुल क्लीन से मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई डेड स्किन सेल्स की लेयर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको 2 मिनट के लिए अपनी फेस की स्क्रबिंग करनी है। कोई भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स
आपकी नोज़ पे नहीं होने चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं तो पॉसिबल हो तो आप उनको भी रिमूव करो, क्योंकि अगर फेशियल हेयर्स ज़्यादा होते हैं तब भी हमारा मेकअप अपर लिप से नहीं टिकता है या वैसे भी पैची हो जाता है। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है टोनर। टोनर ज़रूर लगाया करो, इससे स्किन हाइड्रेट हो जाती है। देखो गर्मियों के टाइम पे ना अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और आप कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन वाले हो तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर रही हैं लेकिन उनमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं है। जैसे टोनर में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है लेकिन स्किन को वो हाइड्रेशन देता है। उसके बाद कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाओ जो बिल्कुल जेल बेस्ड हो, वाटर जैसा टेक्सचर हो उसका। तो मुझे पर्सनली ये पॉन्ड्स का जो जेल मॉइस्चराइज़र है ये काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी स्किन पे बहुत सूट भी करता है, ये मेरे मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। आपकी स्किन वैसे ही ऑयली है तो आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो कोई वाटर बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई मैट फाउंडेशन लगा रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई मॉइस्चराइज़र से ही काम चल रहा है तो आपको सीरम की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्राइमर की। अगर आपका फाउंडेशन नोज़ एरिया से या अपर लिप से हटता है तो आप क्या करो, प्राइमर वहाँ लगा के फिर फाउंडेशन लगा के देखो जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। अगर आपका फाउंडेशन फिर भी वहाँ से हट रहा है नोज़ एरिया से या अपर लिप से तो आप वहाँ पे प्राइमर मत लगाओ। जैसे मेरा फाउंडेशन अपर लिप से और नोज़ से हट जाता है तो आपने देखा मैंने वहाँ पे प्राइमर नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ जो भी मेरे ओपन पोर्स थे नोज़ एरिया के अराउंड वहाँ पर प्राइमर को अच्छे से फिल किया और जो भी एक्सेस मेरे हाथों में लगा था उसको मैंने पूरे फेस पे लगाया, लेकिन मैंने अपने अपर लिप्स और नोज़ पे नहीं लगाया। उसके बाद मैंने मेबलिन फिट मी फाउंडेशन लिया और आपने देखा कि मैंने उसे नोज़ पर अपर लिप्स पे पहले नहीं लगाया था। मैंने पहले जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था जिसे मैंने अच्छे से गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया था सारा पानी, उसे मैंने पहले सेटिंग स्प्रे से गीला किया था और फिर अपनी नोज़ पे और अपर लिप्स पे मैंने सेटिंग स्प्रे जो था उसको मैंने फिक्स किया। देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर फाउंडेशन लगाया और फाउंडेशन की जो लेयर अप है उसे नहीं किया, बहुत कम फाउंडेशन लगाया। एंड देन फिर जब मैं कंसीलर यूज़ करूँगी फिर से मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो फंडा है ना अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का वो ये है, सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है। और अगर आपने कभी ये सुना है कि अपने नोज़ के फाउंडेशन को फिक्स रखने के लिए हेयर सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो, तो मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि हेयर सेटिंग स्प्रे में बहुत से केमिकल्स टॉक्सिन्स होते हैं, ये आपके पोर्स को क्लॉग्ड कर सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो इसलिए मैं हेयर सेटिंग स्प्रे की सलाह नहीं दूंगी। आप एक अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करो, उससे मेकअप आपका बहुत अच्छे से टिक जाता है। आपको हेयर सेटिंग स्प्रे अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने देखा मैंने कंसीलर लगाया, मेबलिन फिट मी का ही ये कंसीलर है, ये भी काफ़ी अच्छा कंसीलर है। तो जब मैंने कंसीलर को ब्लेंड करना था मैंने फिर से ब्यूटी ब्लेंडर पे सेटिंग स्प्रे जो है अच्छे से स्प्रे किया और कंसीलर ब्लेंड करने से पहले जब वो सेटिंग स्प्रे से ब्लेंडर अच्छे से गीला था तो जो फाउंडेशन मैंने लगाया था पहले उसको फिक्स किया, फिर कंसीलर को मैंने ब्लेंड किया। इससे आप देख सकते हो जो बिल्कुल फिनिश है वो कितनी अच्छी आ रही है और आपका जो फाउंडेशन है ना वो भी अच्छे से टिका रहेगा। लास्ट में अपने बेस को सेट करने के लिए हम पाउडर सेटिंग करते हैं और इस टाइम पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसा जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि अगर जब मैं कोई मैट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर जब मैं कोई लूज़ पाउडर लगा लेती हूँ ना तो मेरा बेस ख़राब हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि फाउंडेशन ऑलरेडी मैट है, अब जो पाउडर हमने लगाया है वो लूज़ पाउडर है। लूज़ पाउडर क्या करता है, जो भी एक्सेस ऑयल है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले ही फाउंडेशन मैट था फिर लूज़ पाउडर लगा दिया तो स्किन जो है ड्राई फील करती है और फाउंडेशन फट जाता है। तो ये गलती जो है मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई मैट फाउंडेशन लगाती हूँ तो मैं या तो कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर प्रेस्ड पाउडर का यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है क्योंकि जो मेरा फाउंडेशन था वो मैट फाउंडेशन था, इसलिए। अगर कोई ऐसा फाउंडेशन होता जो थोड़ा हाइड्रेटिंग होता तो मैं लूज़ पाउडर का ही यूज़ करती। और पाउडर की क्वांटिटी भी कम रखनी है। अगर आप कोई अच्छा मैट फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा बहुत भर भर के पाउडर नहीं लगाना है, बहुत कम क्वांटिटी में पाउडर लगाना है। आपने देखा मैंने कितना कम क्वांटिटी में पाउडर लगाया और फिर से मैंने
ब्यूटी ब्लेंडर को सेटिंग स्प्रे से गीला किया और अपने बेस को सेट कर दिया। तो अब जो ये मेरा बेस है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। और बाकी का जो मेकअप है मैं हल्का फुल्का सा इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर अब आपने पाउडर सेटिंग कर दी, बेस मैट रखा है, तो आपको जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाउडर में ही यूज़ करने हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इतनी गर्मी में क्या होता है कि हम जो पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो पसीने के साथ जो है मेल्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद तो वो दिखते ही नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप जो भी ब्लश लगा रहे हो, हाइलाइटर लगा रहे हो या आई शेडो लगा रहे हो, उस टाइम पे आप अपने ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे जो है उसे स्प्रे करो और उसके बाद आप कलर को पिक करके आप यूज़ करोगे ना, तो आपका जो आई शेडो है उसका भी कलर एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, आपका ब्लश भी ख़राब नहीं होगा, आपका हाइलाइटर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं इस तरीके से गर्मियों में, इतनी भयंकर गर्मियों में जब मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ। अब देखो मैंने जो ब्लश लगा रही हूँ मैंने सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है पहले ब्रश पे। अब इससे क्या होगा, मेरा जो ब्लश है वो लग जाएगा अच्छे से और फिक्स भी रहेगा और स्वेटिंग आने पर भी ये ब्लश नहीं हटेगा। सो मैं इस तरीके से ये ट्रिक्स को यूज़ करके गर्मियों में अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखती हूँ, मेरा मेकअप टिका रहता है। अभी आप देखो जैसे हाइलाइटर नॉर्मल लगाओगे वो उतना पॉपअप होके नहीं आता, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे आप लगा के जब हाइलाइटर लगाते हो आप देखो कितना अच्छा वो और हाईलाइट होता है और फिक्स भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वेटिंग आएगी तो हाइलाइटर हट जाएगा। तो पाउडर प्रोडक्ट्स को अगर आपको फिक्स करना है तो आप अपने ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे जो है उसे यूज़ करना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा जो बेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो बेस कितना नेचुरल एंड फ्लॉलेस लग रहा है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्वेट प्रूफ भी है और ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देती हूँ। अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैंने मेकअप किया, अभी आपको प्रूफ दे देती हूँ। मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है और अब मैं इसको अपनी स्किन पे अच्छे से प्रेस करूँगी। अगर मेरा मेकअप ट्रांसफ़र होना होगा तो वो मेरा फाउंडेशन वगैरह या जो ब्लश है, कॉन्टोर है, वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि वैसे भी वो पाउडर प्रोडक्ट्स थे। और अब आप देखो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एक अच्छे सेटिंग स्प्रे का यूज़ करोगे आप अपने मेकअप में तो आपका मेकअप बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देखो आप बिल्कुल भी मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो ये मेरा तरीका है गर्मियों में अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखने का। आप भी ट्राई करना चाहो तो इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। आई होप गाइज आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।